नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक हर 2 दिन करने का फैसला किया है। इसमें मंत्रियों से 22 और 23 जुलाई को 1 टू 1 चर्चा करेंगे। इसी के साथ इस बार स्वतंत्रता दिवस का समारोह प्रतीक रूप से ही मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण समारोह जिलों में नहीं मनाया जाएगा, न ही स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाएगा। अभी तक स्वतंत्रता दिवस का समारोह सभी जिला स्थानों पर, तहसील स्थानों पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा संपन्न किया जाता था। पर जैसा आप सबको विदित है और आपके माध्यम से प्रदेश को भी विदित हो कि कोरोना की जिस तरह की व्यापकता हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आज कैबिनेट ने तय किया है कि अब स्वतंत्रता दिवस का समारोह भोपाल में एक जगह पर मंत्रिपरिषद के साथ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न किया जाएगा। बाकी जिला और तहसील स्थानों पर अधिकारी उसे संपादित करेंगे। कोई सार्वजनिक उत्सव फंक्शन जैसे कि होते थे बच्चों के स्कूल से आने के, शिक्षकों के, अथवा प्रशासनिक गतिविधियां भी वहां परेड वगैरह जो होती थी, वो इस साल कोई भी संपादित नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण लाइव रहेगा। जो स्क्रीन रहती है उसके माध्यम से भी और आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी वो दूर चैनलों पर प्रसारित होगा। राजधानी भोपाल को 10 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। यह आदेश 24 जुलाई 2020 से लागू होगा। टोटल लॉकडाउन के नियम और शर्तें पहले की तरह ही होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महामारी की समीक्षा करते हुए इस बात के निर्देश दिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। लॉकडाउन के दौरान भोपाल की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। इमरजेंसी के अलावा सभी प्रकार के प्रवेश प्रतिबंधित रहेंगे। भोपाल जिले से बाहर आने जाने के लिए ई पास बनवाने होंगे। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा, अथवा 4 तारीख को सुबह, 4 तारीख की शाम, 3 तारीख की शाम तक दस दिन के लिए पूरा रहेगा। ये इसमें दवाइयाँ, सब्जी वाले जो सब्जी के ठेले हैं कॉलोनियों में जाते हैं, वो दूध की दुकान, इंडस्ट्री और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं, ये खुले रहेंगे। राज्यसभा शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ। इस दौरान गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, पर बात नहीं हुई। यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश के 2 राजघराने और सियासी खानदान के मुखिया एक साथ एक ही सदन में मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ राज्यसभा में पहुंचे हैं। प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्ण बजट के लिए अब अध्यादेश लेकर आ रही है। विधानसभा के मानसून सत्र निरस्त होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार लेखानुदान लेकर आ सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार 31 जुलाई से पहले अध्यादेश लेकर आएगी और प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास अध्यादेश अनुमोदन के लिए भेजेगी। 4 महीने में यह दूसरा मौका है जब राज्य सरकार विधानसभा से पूर्ण बजट पारित नहीं करा पाई। आबकारी विभाग का उप निरीक्षक पंकज जैन को पुलिस ने यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है। इस मामले में अब आगे कोई जांच नहीं होगी। पंकज जैन को सीधे बर्खास्त किया जाएगा। पंकज जैन घर पर काम करने वाली महिला की 17 साल की बेटी का उप निरीक्षक 1 साल से शारीरिक शोषण कर रहा था। नाबालिग का वीडियो भी बना लिया गया। उसे धमकी देता था कि अगर उससे संबंध नहीं बनाए तो मां बेटी को पत्नी के गहने चोरी के झूठे केस में फंसवाकर जेल में चक्की पिसवाएगा। सागर के पूर्व सांसद और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद अहिरवार को उनके ऑफिस में ही बैठने से रोक दिया गया। जब वह सुबह दफ्तर पहुंचे तो वहां पर ताला पड़ा था।
आयोग के सेक्रेटरी ने कहा कि आपको ऑफिस में नहीं बिठाने को कहा गया है। अध्यक्ष ने आयुक्त और प्रमुख सचिव से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। अध्यक्ष आनंद अहिरवार ने कहा कि भाजपा की सरकार और उनका ये तंत्र घटिया हरकत कर रहा है। आनंद अहिरवार ने कहा कि 15 जून को गुना में दलित परिवार के साथ हुए अत्याचार से प्रदेश पूरे देश में शर्मसार हुआ है। इस अत्याचार की रिपोर्ट सूचना आयोग के माध्यम से ऊपर भेजना चाहिए तो मेरे कमरे में ताला लगा दिया गया। आयोग ने पीड़ित परिवार, वहां के समाज सेवी और प्रशासन से मिलकर पूरी जांच करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है। मेरी नियुक्ति तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी द्वारा की गई थी। नियुक्ति के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने नियुक्ति रद्द कर दी। ही ऑफिस में बैठने के लिए हमें मनाही की गई कि आपके लिए सरकार शासन ने की ओर से अभिमत आया है मना का। मैंने कहा आप मुझे लिखित दे दीजिए। लिखित रूप से कुछ देने के लिए कोई सहमत नहीं है, लिखित कोई जानकारी नहीं दे रहा। मैंने कहा मेरा पत्र ले लीजिए कि मैं ऑफिस आया हूँ और ऑफिस में आपने बैठने से इनकार किया। कहीं वो भी मैं नहीं ले सकता, मैं कोई पत्र नहीं ले सकता। वो चाहे तो जो हमारे आयोग के सेक्रेटरी हैं उन श्री प्रभाकर जे.पी. प्रभाकर, उनसे पूछ सकते हैं। और मैं आज सुबह से करीब 1 बजे से लगातार आयोग में बैठा हूं और आप जो भी आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात कह रहा हूं और यहां अपना एक प्रकार से धरना दिए हूं। इस तरह से अनुसूचित जाति के अध्यक्ष के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है या सरकार अत्याचार कर रही है या प्रशासन अत्याचार कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में जिस मंशा से यह आयोग का गठन है उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन लोगों के निरंतर आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में जब से सरकार आई है लगातार घटनाएं घट रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों भोपाल में हैं। वे सोमवार रात भोपाल पहुंचे थे और 5 दिन रुकेंगे। 3 दिन संघ के कोर ग्रुप यानी प्रमुख विचारकों की बैठक लेंगे। इसका आज दूसरा दिन है। सूत्रों ने बताया कि संघ प्रमुख फिलहाल शिवराज सरकार के मंत्रियों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। भागवत के भोपाल में रहने की वजह से भाजपा ने राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को राजधानी में ही रहने के निर्देश दिए हैं। भागवत ने मंगलवार दोपहर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बैठक स्थल शारदा विहार बुलाया था। उनसे 1 घंटे अकेले में चर्चा भी की थी। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने शिवराज मंत्रिमंडल के आकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर सवाल उठाया है कि शिवराज मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ 37 शराब ठेकेदारों द्वारा दायर की गई याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा इस मामले में रखी गई दलीलें ठीक है और ठेकेदारों के लिए जारी नई टेंडर नीति जारी रहेगी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को राहत देते हुए कहा कि पूर्व में आवंटित ठेकों के लिए दोबारा कशन की जरूरत है। भोपाल पुलिस ने हत्या समेत 20 मामलों में वांटेड शेखर लोधी को भोपाल में एनकाउंटर के बाद जिंदा पकड़ लिया। 20,000 रुपए का इनामी बदमाश लोधी रातीबड़ इलाके में छिपा था। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में लोधी के पैर में गोली लग गई और वह पकड़ा गया। उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शेखर भोपाल के छोला इलाके का रहने वाला है। हत्या के केस में पुलिस 1 साल से उसकी तलाश कर रही थी। आईजी उपेंद्र जैन के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान शेखर ने पुलिस पर 6 फायर किए। भोपाल जिला अदालत ने प्यारे मियां को फिर से 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने प्यारे मियां को 27 जुलाई तक पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया। अदालत में पेश करने से पहले पुलिस ने प्यारे मियां का भोपाल के जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्यारे मियां अभी भी पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है। इस बीच 2 थानों कोईफिजा और शामला हिल्स थाने पुलिस ने रिमांड मांगा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है। यादव ने कहा कि वे स्वस्थ हैं, 15 दिन होम क्वारंटीन रहेंगे। वहीं परिवारों के सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 दिन में कांग्रेस के दूसरे नेता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। बिजली बिल नहीं भरने वाले किसानों पर सख्ती शुरू हो गई है। बिजली विभाग ने बकाया बिल नहीं देने वालों की संपत्ति कुर्क करना शुरू कर दी है। ताजा मामला बैतूल जिले का है, जहां 6 गांवों के किसानों के घर से मोटरसाइकिल और टीवी तक को कुर्क कर लिया गया। इधर कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर राज्य सरकार पर हमला करते हुए इसे किसानों के साथ अत्याचार बताया है। जिले के आमला क्षेत्र में 6 गांवों के किसानों पर यह कार्रवाई हुई है। बिजली वितरण कंपनी ने अपने दायरे में आने वाले बड़गांव, ब्राह्मणवाड़ा, खेड़ली बाजार, छिपनिया में गांवों में बड़ा वसूली अभियान चलाया। बिजली विभाग ने यहां के किसानों के घरों में रखे टीवी और मोटरसाइकिलें तक कुर्क कर ली। इसके पूर्व सीहोर जिले के इछावर और नसरुल्लागंज में भी बिजली बिल वसूलने कुर्की की कार्रवाई की गई है। मौसम विभाग के अनुसार
प्रदेश के होशंगाबाद संभाग, खरगोन, गुना, अनूपपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, खंडवा, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान जबलपुर, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, होशंगाबाद और सागर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर और बाकी संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।